हम भी चर्चा में जा रहे थे साप्ताहिक में, मेरे कानों में गुरु की बात गई, आवाज गई, तो मैं चला आया। चलो मेरे गुरु के काम है, कौन वहां बोले। अपने गुरु शिव को हम अपना समझते हैं। जब हम आप उस शिव को अपना समझेंगे तो भाई बहन को भी अपना समझना होगा। यह तीन विधा जो साहब किए हैं, अभी बड़े भैया से सुन रहे थे, तीन सूत्र, यह प्रेम का ही विधा है। किससे प्रेम? शिव से प्रेम। और शिव से प्रेम बातें नहीं हो सकता, मामूली नहीं है। जो हम आप शिव से हमको आपको प्रेम हो जाए। तीन सूत्र लोग करते हैं। आखिर यह तीन सूत्र है क्या? पहले तो हम इसको जानेंगे। यह तीन सूत्र क्या है? भाई बहन है, बताइए। शिव से जुड़ने का विधान। चलिए भैया बोल, सही बोले। साहब लिखे ऐसी सर्वती जिज्ञासुओं शिव शिष्यों को स्वस्थ शिष्य भाव जागरण के लिए हम अपने गुरु से दया मांगते हैं। उसके बाद ऊपर जो लिखे हैं सबसे पहले, यह तीनों सूत्र जो है शिव के शिष्य होने में सहायक तीन सूत्र। आप लोगों के पास तीन सूत्र का कार्ड होगा, उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है शिव के शिष्य होने में सहायक सूत्र, तीन सूत्र साहब शिष्य। हम आप शिव गुरु की परिचर्चा में आते हैं तो हमारी आपकी गरिमा होना चाहिए कि हम आप शिव की बात आते हैं, मंच को प्रणाम कर लेते हैं तो शिव जी के लिए आते हैं, गुरु के लिए आते हैं, गुरु की बात मानना चाहिए। हमारे आपके सबके गुरु शिव ही, वह शिव आगा पर चलकर भी गुरु नहीं हुए। आपकी किताबें, ग्रंथ, वेद, शास्त्र, पुराण सभी प्रमाणित कर रहा है कि वह शिव आदि गुरु, प्रथम गुरु है, बहुत पुराने गुरु और चीज काल से गुरु पद पर अवस्थित है। 18 पुराण है, उसमें भी 18 पुराण में से 6 पुराण जो है शिव गुरु की नहीं है। शिव पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, कुरु पुराण और ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, ये 6 पुराण जो है महादेव गुरु के लिए है मात्र, जिसमें शिव गुरु के बारे में आपको लिखा गया। उसमें आइए शिव पुराण उठाकर देखें, उसमें लिखा गया है कि उस समय भी उस महादेव के शिव के 112 शिष्य हुए, बहुत ख्याति, बहुत इकबाली हुई। लिंग पुराण उठाकर देखें, उसमें 123 शिव शिष्यों का नामोल्लेख मिलता है, जिसमें प्रथम शिष्या शैलपुत्री माँ दुर्गे और अंतिम शिव शिष्य बाबा मच्छिंद्र नाथ का नाम दिया। किताबें बोल रहा है, इनके जो भी शिष्य हुए बहुत ख्याति, बहुत इकबाली हुई। शिष्य हुए लेकिन शिष्य रहे नहीं,
क्या हुआ? वह अपने पांव पूजाने लगे, अपने गुरु बन गए। कहते हैं ना, गुरु गुरु चेहरा चेहरे, वही बात आता है। किसी कारण बस यह तो महादेव का जोड़ है, हम नहीं कहेंगे। हो सकता है उनकी इच्छा नहीं ना हो कि लोग हमसे नहीं मिले, मेरा शिष्य नहीं बने। समय आया तो हम आप उनके शिष्य हुए। हम हमारे पूर्वज को नहीं कहे कि वह गुरु है, उनको अपना गुरु बनाए। हमारे पूर्वज लोग शिष्य को गुरु बनाकर नहीं चले तो गए, शिव उनके गुरु नहीं। आज आभारी है हम आप, पूरी दुनिया में साहब का 3 सूत्र का बीज दिया गया है, और उसी के द्वारा हम आप भी शिष्य को अपना गुरु बना रहे हैं, योग बना रहे हैं। आज हरिंद्रानंद के ऋण से, साहब जी के ऋण से हम क्या, आने वाला पीढ़ी भी पूरी नहीं हो सकता। जितना अच्छा चीज हमको आपको मिला है, शायद किसी को मिला हो। कितना भाग्यशाली है साहब आज भी है। हम लोग शुरू में जुड़े थे, देखे होइएगा गुरु स्वरूप जो कमल के फूल पर बैठे हैं महादेव, उसके नीचे लिखा गया शिव आज ही गुरु। लिखा हुआ है ना, शिव आज भी गुरु। यह क्या प्रमाणित करता है? शिव आज भी गुरु है। कल भी गुरु थे जो बीत गया, और आने वाला जो कल होगा उसमें भी गुरु है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान वह गुरु हैं, सदैव रहेंगे। हम आप उनके शिष्य बनेंगे तब ना। हम आप शिष्य बन जाए या गुरु की दया से होगी, हमारे आपके चाहने से नहीं होगी। अभी भैया बता रहे थे कि दया तो हम लोग अपने लिए मानते हैं। यह साहब लिखे हैं कि मुख्य संवाद है। मुख्य संवाद मतलब मणिमन प्रतिदिन संप्रेषित किया जाए। और उसके बाद लिखे साहब इस विचार की आवृत्ति और अपने गुरु से दया की याचना आवश्यक। कौन विचार? विचार कौन? बाहर सुनो या अमृत ले लो, शरण पान करो। इस मन से जो आवाजें आ रही है वह महादेव की बात है। विचार पैदा कहाँ होता है? कभी हम लोग सोचे हैं विचार पैदा कहाँ होता है? हमारे आपके दिमाग में। अगर आपके वहां पर चुटकी चल रहा है, कट दिया, सोचना कैसे किसको मिला पहले, इसको, तब आप हाथ निहारे झाड़ दिए। तो यह विचार किया, बिल्कुल विचार, हे श्री आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर। इस विचार की आवृत्ति लेते 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 यही विचार हमारे दिमाग से उतर कर धीरे धीरे दिल पर ठहर जाए, मन पर घनीभूत हो जाए। जब इस मन पर घनीभूत हो जाएगा, जम जाएगा, ठहर जाएगा, उसको हम क्या कहें? अभी गर्मी के दिन है, फ्रिज में एक बोतल पानी रख लीजिए, पानी जम जाता है। जाते हैं निकालने के लिए, देखते हैं बोतल में तो पानी जम गया है। उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हो बाबू लोग? बोतल में पानी जम जाता था, बर्फ। पानी तो नहीं कहता। उसी तरह यह विचार मेरे दिल में घनीभूत होकर जम जाए
तो इसको विचार नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? भाव कहेंगे। बोल भाव, शिष्य भाव। जब हम शिष्य भाव देंगे तो हमको गुरु भाव मिलेगा, और गुरु भाव को ही गुरु दया कहते हैं। यही तो खेल है। आपके मन को याद रहे हरदम किसी पेड़ को है। दूसरा सूत्र में साहब कहते हैं, दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा, यह शिष्य भाव जागरण का अनुपम भी रहा है। क्या है? अनुपम मतलब अनूठा चीज है। इससे अनूठा चीज कोई 20 बरस 25 बरस पहले देखे होंगे, मिले होंगे, खाए होंगे। अगर वो चीज नहीं मिला, आज मिल गया, खाए गए, लावा नहीं, तो अनूठा चीज है नहीं। तो यह शिष्य भाव जागरण का अनूठा विधा है, अनुपम विधा है। दूसरों के साथ गुरु की चर्चा, गुरु द्वारा दिया गया आदेशित कर्म। बेगूसराय में जो साहब को दी, दूसरों के बताने के क्रम में व्यक्ति का मन सुखानुभूत महसूस करता है। दूसरों को समझाने के क्रम में सामने वाला व्यक्ति समझे न समझे, लेकिन मेरा मन समझने लगता है। अगला व्यक्ति जुड़े न जुड़े, लेकिन आप शिव से जुड़ने लगते हैं। और शिव गुरु की चर्चा जो है, कहा जाता है, साहब जो हमको आपको दिए हैं,